जय हिंद। मैं आज विश्वविद्यालय धरना स्थल पर बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, हमको रस्टिकेट कर दिया गया। मैंने क्या गलती की? मैंने गलती यही किया कि जो भी स्टूडेंट थे, जो भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के स्टूडेंट थे, उनके लिए मैंने लड़ा। और लड़ाई में मैंने क्या लड़ा कि उन छात्रों से जो अवैध पैसा लिया जाता है, सत्र विलंब है, रिजल्ट नहीं आता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैंने विश्वविद्यालय में कॉलेज के विरोध में मैंने सारे काम किए। जिससे फ़ायदा किसको होता? सिर्फ मुझे तो फ़ायदा होता नहीं, सारे के सारे स्टूडेंटों को फ़ायदा होता। और जिसका परिणाम क्या निकल के आया? कुछ भी नहीं। पिछले बार भी भूख हड़ताल किया गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद मुझे क्या किया गया? रस्टिकेट कर दिया गया। इन सभी तमाम बातों को लेकर के आज हम विश्वविद्यालय धरना स्थल पर बैठे हैं, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक मेरी मांगों को मान नहीं लिया जाता है। मेरी मांग साफ साफ यही है कि क्या शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज पर जो जांच कमेटी का गठन किया गया, उसका जांच कमेटी का रिपोर्ट दे दे। हमको जो अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया गया है, ठीक है, आप तो कर दिए, लेकिन हम मुझ पर आरोप क्या क्या हैं यह तो मुझे पता चलना चाहिए था। मुझ पर क्या आरोप है हमको खुद नहीं पता। दूसरी बात कि यह आरोप सिद्ध करे हम पर जो है आरोप। किसी को आरोप के आधार पर आप सज़ा नहीं दे सकते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। मुझ पर आरोप जो है उसे सिद्ध कीजिए। दूसरी बात कि आरोप को सिद्ध करिए, अन्यथा मेरे रेस्टिकेट को कैंसिल करते हुए हमको मेरा 7 सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरवाया जाए। अगर 7 सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाया जाता है तो यह विश्वविद्यालय के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी, छात्र के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी, कॉलेजों के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। और यह बात तय है कि अगर मेरा परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाया जाता है तो मैं इसी भूख हड़ताल धरने स्थल पर रहूँगा, और इसका परिणाम जो भी होगा यह बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा वो आप लोग समझिए कि भूख हड़ताल मेरा नहीं ख़त्म होगा। दूसरी बात कि अभी तक मैं सिर्फ 20-24, 19-23, सत्र 21-25 जैसे छात्रों के लिए लड़ा हूँ, और इसे सिर्फ और आंदोलन भी किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा किसको? 19-23, 20-24, 21-25 और जो भी तमाम इंटीग्रेटेड के छात्र हैं उनका ही फ़ायदा हुआ है। मैं अब अंतिम रूप से यह अपील कर रहा हूँ किसको? सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के सत्र 20-24 को। आप लोग अब पास आउट हो चुके हैं, आप लोग अगर समर्थन देते हैं तो मेरा यह कोर्स कंप्लीट हो सकता है। आप लोग आइए, समर्थन दीजिए, 10 से 4 कम से कम आके मेरे साथ बैठिए। मैं तो अनिश्चितकालीन बैठा हूँ, रात में भी बैठा हूँ, अभी रात का ही समय है। आप लोग आइए मेरे साथ, कम से कम बैठिए। अब आप लोग की जवाबदेही है, सत्र 20-24 की जवाबदेही है कि मेरा डिग्री कैसे कंप्लीट हो। सत्र 20-24 की ही जवाबदेही होगी, क्योंकि आज तक विशेष तरह के मैंने किसी भी आंदोलन में 20-24 को ना तो मैंने बुलाया ना कुछ किया। यह आंदोलन नहीं है, एक भूख हड़ताल है जिसमें शांतिपूर्ण तरीक़ा से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आकर के आपको समर्थन देना है, बैठिए। 10 से 4 मेरे साथ अपना जो भी समय है उसमें 10 से 4 आकर समर्थन में बैठिए मेरे साथ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। और जो भी समस्याएं हैं उसके खिलाफ आप लोग भी बोलिए, जो इन समस्याओं से ग्रसित हुए हैं वो भी बोलिए। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के जो भी 20-24 के छात्र हैं वह सब समर्थन में आए ही। यह आप लोगों की जवाबदेही है, यह आप लोगों की नैतिक कर्तव्य है कि जब भी आपकी बात हुई तो मैंने उठाया। जब आप हमारे पास आए या मेरे पास समस्या आई या मुझे लगा कि हमें करना चाहिए तो मैंने किया। अब आपकी बारी है। अब मैं कभी 20-24 से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं किया था पहले, लेकिन अब मैं 20-24 से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए इस लड़ाई में। अब आप लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, बस यही है कि आप लोग आएँ, मेरा 20-24 में 20-24 के छात्र जो भी हैं वो समर्थन दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20-24 के ही आएँ, अगर किन्हीं को समर्थन देना है 21-25 हो, 22-26 हो, या 23-27 से 24-28, जो भी छात्र मेरा समर्थन देना चाहते हैं वो विश्वविद्यालय धरना स्थल पर आकर के मेरे साथ 10 से 4 बैठें, मेरा समर्थन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जब तक समर्थन नहीं दीजिएगा तब तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो पाना नहीं हो पाना, या अब तो पता नहीं, लेकिन एक नैतिक बात बनती है कि आप लोगों के लिए हम लड़े हैं, और लड़ने के कारण ही मेरी जो स्थिति है यही हुआ है कि मैंने गलत चीज़ों का विरोध किया। अगर गलत चीज़ों का विरोध नहीं करता तो आज मनमानी बढ़ती चली जाती है। इतना तो मान के ही चलिए कि अगर जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के स्टूडेंट थे, अगर आप आज के डेट में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आज कल के डेट में अगर हम इस चीज़ लड़ाई से बैक हट जाते हैं तो कल के डेट में जो आने वाले रहेंगे उन लोगों से और उगाही की जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्या कि जैसे पहले 2 ईयर बीएड में 25,000 की जगह अब 50,000 एब्सेंटी फीस चार्ज किया जा रहा है। अगर इंटीग्रेटेड बीएड में अगर विरोध नहीं होते तो 25-25 हज़ार रुपये आप लोग से जो 2 ईयर बीएड में लिए जा रहे हैं वो भी 25-25 हज़ार आप लोग से लिया जाता। तो वही चीज़ इस बार अन्य छात्रों के साथ नहीं हो। इस लड़ाई को, यह लड़ाई सिर्फ
मेरी नहीं, ये लड़ाई सभी छात्रों की है, आने वाले छात्रों के लिए है। अगर यह लड़ाई हम लोग अधूरे पर छोड़ते हैं तो कल के डेट में यही संदेश जाएगा कि नहीं, यह लड़ाई तो लड़ा था एक लड़का, क्या हुआ, रस्टिकेट कर दिया गया, बदनाम बर्बाद कर दिया गया, कुछ नहीं। इसलिए मैं ये लड़ाई भी बर्बाद मतलब छोड़ नहीं सकता। आप लोग का साथ जब तक नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई जीती भी नहीं जा सकती, यह भी तय है। जो भी शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के पास आउट छात्र हैं वो आएँ, मेरा समर्थन करें, और मैं उनका इस विश्वविद्यालय धरना स्थल पर इंतज़ार कर रहा हूँ। आप जब भी आएँ, जैसे भी आएँ, मेरा समर्थन दें, मैं यही अपेक्षा करता हूँ। अन्य जो भी छात्र समर्थन देना चाहते हैं बिल्कुल आएँ, और जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ा है तब तो हम खड़े ही रहे हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं रही है। अगर लगता है कि आप लोगों को कि इस बार समर्थन देना चाहिए, समर्थन देने से अगर ओम प्रकाश का काम हो जाता है तो ये कोई बड़ी मतलब अच्छी बात होनी चाहिए। ये हार, अगर मैं ये लड़ाई हारता हूँ तो यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं होगी, आप सबकी होगी, आने वाले समय की होगी, और बहुत बड़ी हार होगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, समर्थन दें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग आएँ, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के हों या वैद्यनाथ वसुंधरा है, जो भी है, जिनके लिए भी मैंने लड़ा है, मैं उनसे ही समर्थन मांग रहा हूँ। जिनके लिए मैंने आवाज़ उठाया है, मैं उनसे ही समर्थन मांग रहा हूँ। मैं किसी दुनिया से समर्थन मांगने नहीं जा रहा हूँ, और सिर्फ जिनके लिए मैंने लड़ा, सिर्फ उनसे समर्थन मांग रहा हूँ। आप लोग आइए, समर्थन दीजिए। विश्वविद्यालय धरना स्थल पर मैं बैठा हुआ हूँ, सुबह आज दोपहर से ही बैठा हुआ हूँ, और अनिश्चितकालीन बैठूंगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, भूख हड़ताल पर हूँ, और जब तक मेरी मांगों को नहीं मांगा जाता है तब तक मैं भूख हड़ताल पर ही रहूँगा। आप लोग आएँ, समर्थन करें, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। खैर, जो भी है, आप लोगों की सत्र 2024 का ही अब कर्तव्य है, या जो भी कहिए, आप लोग की जवाबदेही है कि मेरा डिग्री कैसे कंप्लीट होगा। मैं आपको यही कहूँगा, ये आप लोग की जवाबदेही कि मेरा डिग्री कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, आइए मिलते हैं धरना स्थल पर। जय हिंद।